पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार कोहरी के निर्देश में जिले में गंभीर अपराधी की रोकथाम व त्वरित प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस उसनेर पल्लवी शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विजय सागरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अंधे कत्ल के आरोपी को 36 घंटे में ही धर दबोचा गया। उसकी सफलता प्राप्त हुई। घटना का संक्षिप्त विवरण विगत 16 जून 2023 की रात करीबन 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम माड़ा में हत्या की वारदात हो गई है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक विजय सागरिया मय फोर्स के साथ माड़ा पहुंचे, जहां मृतक लक्ष्मी नारायण पिता मदन लाल भील उम्र 45 वर्ष निवासी माड़ा का शव अनोखी बाई के घर के बाहर आंगन में खटिया पर खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ मिला। घटनास्थल से महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य एकत्रित किए गए। इसके बाद मृतक के भाई विक्रम पिता मदन लाल भील की रिपोर्ट पर सुसनेर पुलिस ने अपराध धारा 302 भादवी में दर्ज किया। इस पर से असल अपराध क्रमांक 179/23 धारा 302 भादवी का पंजीबद्ध किया गया। विक्रम द्वारा मांगीलाल गुर्जर निवासी माड़ा पर हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस द्वारा मृतक के शव की डॉक्टरों की पैनल से पीएमसीएचसी सिविल अस्पताल सुसनेर से करवाया गया। विवेचना के दौरान प्रकाश में आए महत्वपूर्ण साक्ष्य के आधार पर अंबाराम पिता भंवरलाल भिलाला उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम माड़ा से सख्ती से पूछताछ की गई। इस पर अंबाराम द्वारा बताया गया कि मेरी पुत्री अनोखी बाई के साथ लक्ष्मी नारायण पिता मदन लाल भील निवासी माड़ा के साथ संबंध थे। कई बार समझाने के बावजूद भी लक्ष्मी नारायण नहीं माना। मृतक लक्ष्मी नारायण आरोपी अंबाराम की कुछ बीघा जमीन आरोपी की पत्नी के माध्यम से हड़पना चाहता था। इसी कारण से उसने 16 जून को मौका पाकर आरोपी की पत्नी अनोखी बाई के घर के आंगन में खटिया पर सोते हुए लक्ष्मी नारायण की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। उक्त कुल्हाड़ी को अपने घर के पीछे खेत में मिट्टी में दबाकर छिपा दिया। आरोपी अंबाराम की निशानदेही से हत्या में उपयोग की गई खून से सनी हुई कुल्हाड़ी उसके खेत से जब्त की गई। आरोपी के कपड़े, शर्ट, लोअर जिस पर मृतक के खून के छींटे लगे हुए थे जब्त किए गए। आरोपी अंबाराम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। हत्या का कारण अंबाराम की पुत्री अनोखी बाई से लक्ष्मी नारायण के संबंध होने से एवं मृतक लक्ष्मी नारायण आरोपी अंबाराम की 8 बीघा जमीन आरोपी की पत्नी के माध्यम से हड़पना चाहता था। इस कारण आरोपी अंबाराम द्वारा कुल्हाड़ी से वार कर लक्ष्मी नारायण की हत्या कर दी गई। थाना प्रभारी विजय सागरिया, उप निरीक्षक संजय सिंह राजपूत, आलोक पटेरिया, सह उप निरीक्षक गोविंद सिंह सरावत, सह उप निरीक्षक जगदीश पेजवाल, धर्मेंद्र पाटीदार, सुरेंद्र यादव, प्रधान आरक्षक शंभू सिंह जाट, हरीश यादव, विजय वर्मा, उपेंद्र गुर्जर, अमित तोमर, दिलीप भाटी, हेमंत सिसोदिया, आरक्षक देवेंद्र गुर्जर, पलाश नागर आदि की इस हत्या के खुलासे में महत्वपूर्ण भूमिका रही। दिनांक 16 तारीख को जो है 10 बजे करीब सूचना प्राप्त होती है 100 डायल पे कि ग्राम माड़ा में एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। तत्काल पुलिस फोर्स सुसनेर से टीआई विजय के नेतृत्व में गया, देखा तो वहाँ पे एक व्यक्ति खटिया पे लेटा हुआ है, उसकी गर्दन कटी हुई है, गर्दन पे घाव है, वो तुरंत अवस्था पड़ा है। तो आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसका पीएम कराया गया। पीएम कराने के बाद में जो एफआईआर की गई उसके भाई के द्वारा, एफआईआर में उनने जो संदेही नाम लिखाए थे उनसे पूछताछ की गई, उसमें कोई क्लू नहीं मिला। तो फिर पता चला है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि उसकी पत्नी और उसके पति अनोखी बाई और उसके पति के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर अनबन है। तो इस पॉइंट को आगे बढ़ाया गया, तब उससे संदेह के आधार पर पूछताछ की गई है उसके पति अंबाराम से, अनोखी बाई के पति अंबाराम से। तो उसने बताया कि पिछले करीब 5-6 साल से परेशान था इस मृतक जो लक्ष्मी नारायण का, इसके घर आना जाना था और इनके पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे। तो पति को ऐसा लगता था कि ये पत्नी मेरे को मरवा भी सकती है, इसी को लेके उसको परेशान था। तो उसने मौका पा के पहले प्रयास किया था इसने, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। तो वो लक्ष्मी नारायण अनोखी बाई के घर के बाहर सोया हुआ था, तो अचानक ये आके उस पर गर्दन पे वार कर दिया, जिससे उसके घटनास्थल में मृत्यु हो गई और जो आला जरब था उसने पीछे ले जाके खेत में छुपा दिया, गाड़ दिया। सर, इसमें कहीं अवैध संबंध की बात सामने आ रही थी? अवैध संबंध थे नहीं थे, लेकिन संबंध इनके आपस में थे,
आना जाना था, क्योंकि इसमें जो ज़मीन का विवाद था उसमें लक्ष्मी नारायण ने पैसे भी दिए थे इनको और ज़्यादातर वो वहीं रहता था।